अलसी को फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। अगर आप रेगुलर फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है भरपूर मात्रा में, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर, लॉट्स ऑफ विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन हेल्दी बनाता है, हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर इस विंटर में इस अलसी के बीज से हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना के तैयार करते हैं, जो आप एक बार बना करके तैयार करेंगे तो अगले 2 से 3 महीने तक इसे लगातार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको खाने से आपके जॉइंट पेन की समस्या या फिर स्किन, बाल, सारी समस्याएं जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फिर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से आज इस रेसिपी को बना के तैयार करते हैं। बच्चे क्या बड़े सभी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं शानदार सी रेसिपी को बनाना। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलसी के लड्डू की रेसिपी। आप इसे विंटर में बनाइए और पूरी सर्दियाँ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के बीज हैं, इसे लिया है। साथ में मैंने ओट्स ले लिए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप चाहें तो ओट्स को आटे के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। साथ में मैंने नट्स और कुछ सीड्स ले लिए हैं। अब मिठास के लिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं इसलिए मैंने गुड़ इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गुड़ और शुगर की जगह पे यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्लेक्स सीड्स ले लिया है। कुकटॉप पे रख दीजिए एक पैन। जब हमारा पैन गर्म हो जाए तो सबसे पहले फ्लेक्स सीड्स को ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अपने फ्लैक्स सीड्स को अच्छे से हमें इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से चटकना शुरू हो जाए, मतलब हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो कुल मिला के 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारे फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें। तो मैंने यहाँ फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे हमें अच्छे से इस तरीके से हमें रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए हमारे फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से चटकने शुरू हो गए हैं, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे बाहर निकाल लीजिए और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सेम पैन को हम रखेंगे कुकटॉप के ऊपर और उसमें ऐड कर दी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ओट्स को। ओट्स को भी हमें बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम ओट्स को भी अच्छे से 2 से 3 मिनट में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये ओट्स को मैंने ऐड कर दिया है। इसे भी कंटिन्यू स्टर करते हुए और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लगातार चलाते रहें इसे, नहीं तो ये नीचे से जल सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए और 3 से 4 मिनट में इसे भी अच्छा सुनहरा होने तक हमें रोस्ट कर लेना है। तो हमारे ये रोस्ट हो चुके हैं। अब अपने ड्राई फ्रूट्स, मतलब नट्स और सीड्स को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। अब घी जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें अपनी पसंद के नट्स, अपने पसंद के सीड्स को ऐड कर दीजिए, जो भी आपको पसंद हो, और उसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। मतलब कि इसे अच्छा भूनना है, बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे भूनना है, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल निकल जाए। बस इन सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भूनिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ताकि हमने जो काजू ऐड किया उसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद इन्हें भी हम फ्लैक्स सीड्स और ओट्स के साथ ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। मतलब बहुत बारीक नहीं करना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है इसे कोर्सली ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करने के बाद हम इसे रखेंगे साइड में। तो ये देखिए इस तरीके से इसे ग्राइंड कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने किया है। अब सेम पैन को कुकटॉप के ऊपर रख देंगे। इसमें हमने जो गुड़ बारीक चॉप किया था उसे ऐड कर देंगे।
यहाँ पे फ्लेम मीडियम टू लो रखना है हमें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें। मीडियम टू लो फ्लेम पे अपने गुड़ को मेल्ट होने तक हमें अच्छे से गर्म करना है। तो ये 2 से 3 मिनट लगेंगे और देखेंगे आप कि धीरे धीरे हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमें कोई पानी या फिर कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना और इसकी कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी, सिर्फ हमें इसको मेल्ट करना है। मतलब जब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए घी, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे अलसी के लड्डू, नट्स के लड्डू और ये विंटर स्पेशल लड्डू है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल कर लिया है। तो बस इस तरीके से गुड़ के अंदर, या फिर आप अगर चीनी की चाशनी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे हमारी घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हमने जो नट्स और ओट्स का जो मिक्सचर तैयार किया उसमें घी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो बस इस तरीके से गुड़ के साथ आप घी को ऐड करें और सारी चीज़ों को अपने मिक्सचर में इस तरीके से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल इसे ठंडा करना। मतलब जब आप इसे टच कर सके इस तरीके से, जब ये हो जाए उसी समय इसे अच्छे से मिलाइए, ये देखिए, और उसके बाद हाथों से इसे मिलाइए इस तरीके से और इसे झटपट से आप इसके गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लें। तो बस इसे अच्छे से मिलाइए और ये पूरा प्रोसेस आपको झटपट करना है। जैसे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो आपके लड्डू बनेंगे नहीं। तो सबसे पहले इसे फटाफट से मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसके बिल्कुल गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसे मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसके झटपट से लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल गोल गोल और अलसी के लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। आप इस लड्डू का इस्तेमाल पूरे विंटर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो बस इस तरीके से अलसी के लड्डू आप घर पे बना करके तैयार कीजिए। ओमेगा 3 से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से और घर में मिलने वाले बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये लड्डू बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप उसे आटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो उसे आप चीनी से रिप्लेस कर सकते हैं, या आप अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप गुड़ या फिर चीनी के जगह पे खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन कर के तैयार होती है। तो इस तरीके से आप भी घर पे अलसी के लड्डू बनाकर तैयार करें और इसे 2 से 3 महीने तक एयर टाइट डब्बे के अंदर स्टोर करके रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस विंटर आप भी बनाएं, खाएँ और इंजॉय करें।